अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज साइंस पीएचडी सीटी डीएमपीटी के लिए साइंस पोर्शन का ये दूसरा लेक्चर होगा। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पहला एमसीक्यूज है, ईयर आल्सो कंटेन्स सम अमाउंट डैश, यानी स्मोक इन डस्ट पार्टिकल, ओजोन O3 जो ओजोन है हमारे पास, और वाटर वेपर, और ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो आपके पास है, इसमें जो करेक्ट आंसर बनता है, यानी इसमें ईयर में आपके पास वाटर वेपर भी होते हैं, ओजोन भी है, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। तो ऑल ऑफ दीज जो है ये आपके पास क्या है, इसमें करेक्ट है। और इसके अलावा जो है ईयर्स में मतलब आपके पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, एटीसी, ये आपके पास इसमें होते हैं होती हैं ये गैसें। नेक्स्ट है 69 है, द टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स इज़, मेजरेबल है, रिड्यूसिंग है, वेरिएबल है, और कांस्टेंट है। तो जैसा कि आप जानते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो आपके पास एनर्जी जो है वो कैन नॉट बी यानी क्रिएटेड, ये जो लॉ है, और ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ओनली आप इसको एक फॉर्म से दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं, इसको तब्दील कर सकते हैं। बाकी जो है वो टोटल एनर्जी वो रिमेन सेम यहाँ पर वो रहती है कांस्टेंट। तो ऑप्शन डी जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक ऑप्शन डी जो है इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो अगला एमसीक्यूज है, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर 70 में वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय, गियर से, पुली से, गियर एंड पुली से, और एक्सल से। तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन को गियर और पुली से आप जो है इसको चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन सी हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 71 है, साउंड ट्रेवल एट मीडियम स्पीड थ्रू डैश, एयर है, सॉलिड है, लिक्विड है, और सॉलिड है। जैसा कि आप जानते हैं कि सॉलिड में जो इसकी साउंड की जो स्पीड है वो फास्ट होती हैं, तेज़ होती हैं, और गैस में स्लोएस्ट होती है, और लिक्विड में ये आपके पास मीडियम होती है। तो यहाँ पर साउंड ट्रेवल एट मीडियम स्पीड, तो मीडियम स्पीड यानी कहाँ पर इसकी होती है, वो लिक्विड में होती है। नेक्स्ट है, हेलेस comets can be seen from the earth once about every year, 40 years, 60 years, और यहाँ पर 66 ईयर और 76 ईयर। तो यहाँ पर हेले कॉमेट्स ऑर्बिट द सन एंड बिकम विजिबल फ्रॉम अर्थ अप्रॉक्सीमेटली एवरी 76 ईयर। द लास्ट टाइम इट अपीयर वाज 1986 एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिटर्न 2061। तो ये आपके पास ऑप्शन डी जो है इसमें ये करेक्ट है। और ये जो लास्ट टाइम 1986 में इसको देखा गया, और नेक्स्ट ये जो एक्सपेक्टेड है 2061 के अंदर, ये भी नेक्स्ट ये आपसे पूछ सकते हैं। अगले एमसीक्यूज की तरफ चल पड़ते हैं। तो अगला यहाँ पर जो एमसीक्यूज है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इससे अक्सर जो है ये आता होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन पार्ट ऑफ द, यहाँ पर फ्लावर का, फ्लावर्स का जो ग्रीन पार्ट है, कार्पल है, पिटल है, और सीपल्स है, और स्टेमन। तो इसको आपने SPSC ये आपके पास यानी पहले नंबर पर आ जाता है। जो यहाँ पर आपका फ्लावर है, इसमें पहले जो घेरा बनता है यहाँ पर लीफलेट्स का, उसको सीपल्स कहते हैं। दूसरा जो घेरा आपके पास बनता है लीफलेट्स का, पंखुड़ियों का, उसको पेटल्स कहते हैं। अगला है स्टेमन, और अगला है कार्पल। तो ये आपके पास कार्पल तो आपके पास इसका फीमेल पार्ट है, यहाँ पर ये आपके पास स्टिग्मा और उस पर मुश्तमिल होता है, जबकि स्टेमन इंटर और पोलन ग्रेन पर मुश्तमिल होता है। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये दूसरा जो है ये आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यहाँ पर पेटल्स जो हैं ये क्या है, ये आपके पास जो ये खूबसूरत पंखुड़ियाँ हैं फूल के अंदर, जिसको मतलब ये तितलियाँ वगैरह, शेद की मक्खियाँ इसको देखकर आती हैं, यानी अपनी तरफ ये इनको हशरात को अपनी तरफ माइल करती हैं। और नेक्स्ट है इससे सीपल, जिस तरह एक फूल को आप मतलब इस तरह पकड़ते हैं जहाँ से इसकी ये डंडी है, ठीक है, तो इसको पेडिसल कहते हैं। और इससे ऊपर जो मतलब ये यहाँ पर सब्ज़ पंखुड़ियों का एक घेरा मौजूद होता है, उसको कहते हैं सीपल्स।
तो ये इसका ये फंक्शन सारे इसके आपने याद रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर है। बाकी इसके जो फंक्शंस हैं सीपल्स का, ये क्या है, यानी प्रोटेक्ट द डेवलपिंग फ्लावर्स यानी बर्ड ड्यूरिंग बडिंग स्टेज, यहाँ पर ये इसको प्रोटेक्शन देता है। पिटल्स क्या है, दूसरा जो मैंने आपको बता दिया है उसका काम है अट्रैक्शन, यानी पोलिनेटर लाइक यानी बीज बटरफ्लाइज एंड पोलिनेशन। जबकि स्टेमन आपका मेल रिप्रोडक्टिव और कार्पल जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये आपके पास कार्पल जो है ये स्टिग्मा स्टाइल और ओरी पर मुश्तमिल होता है, जबकि स्टेमन एंथर और फिलामेंट के जो है ना उसके ऊपर मुश्तमिल होता है। तो ये थोड़ा सा ये एमसीक्यूज़ को अच्छे तरीके से इसको आपने कवर करना है इस एमसीक्यूज़ को। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो सीपल्स होता है ये जो पूल के यानी पेडल्स जहाँ से पूल को आप पकड़ते हैं इससे पहले जो पहला घेरा होता है इस तरह की, मतलब जो पंखुड़ियाँ होती हैं इस तरह यानी पूल के गिर्द, ये प्रोटेक्शन के लिए होती हैं, इसको कहते हैं सीपल। इससे ऊपर फिर आपके पास पेटल, फिर स्टेमन और फिर आपके पास कार्पेल होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम कर लेते हैं 90। जाइगोट स्वार्म इनसाइड यानी स्टिग्मा है, इंटर और पोलन ग्रेन और ओवरी, ये ओवरी के अंदर ही आपके पास जाइगोट जो है वो बनेगा। यहाँ से जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ पर स्टिग्मा पर गिरेंगे तो ये जो आपके पास है यानी ये ओवरी यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट भी किया, इसके अंदर आपके पास जाइगोट जो है वो बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर अगला जो है हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द स्टडी ऑफ एनिमल इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड सोशल बायोलॉजी, इकोलॉजी और एनाटॉमी और फार्माकोलॉजी। तो ये आपके पास इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है इकोलॉजी, यानी ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पर इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन अगले एमसीक्यूज की तरफ चल पड़ते हैं। यहाँ पर जो साइंस के एमसीक्यूज हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड, COH और HCl और सोडियम क्लोराइड जो है NaCl और HNO3। तो यहाँ पर इसका जो फार्मूला है आपने याद रखना है HNO3, यहाँ पर इसका फार्मूला है। नेक्स्ट वन है 98 है हमारे पास। यहाँ पर इसका जो इस नंबर पर आपके पास जो MCQs मौजूद है इस पेपर में, तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डैश। ऑस्मोसिस है हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन है और कंडक्शन है और इंडक्शन। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। इसी के साथ आज की ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगली वीडियो के लिए, नई वीडियो के लिए, और इस तरह अगर आप कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेटिव और फ्रूटफुल है ये हमारे पास ये जो MCQs हैं, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस का आपको यूट्यूब पर वक्तन फ़वक्तन जो है वो नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।